तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको 1 अगस्त का बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि आज के दिन दिल्ली लक्ष्मी योजना को स्टार्ट कर दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा और साथ ही इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी वेबसाइट है वो भी लॉन्च कर दी गई है। और आप यह देख सकते हैं आपके सामने दिल्ली लक्ष्मी योजना की वेबसाइट ओपन है और साथ ही कुछ इस तरह की वेबसाइट का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है आवेदन करने का, तो आप इस पे क्लिक कर कर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही इस ऑप्शन पे क्लिक कर कर आप अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन पे क्लिक कर कर आप इसकी पात्रता की शर्तें हैं उसके बारे में जान सकते हैं। और किस तरह से आपको अप्लाई करना है इस पे आप क्लिक कर कर आवेदन कैसे करें इस पे आप देख सकते हैं। और साथ ही इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़रूरी दस्तावेज़न पे क्लिक कर कर। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि आपको किस तरह से इस वेबसाइट पे कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिटीजन लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना होगा क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक आपने इस पे रजिस्टर नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ यहाँ पर देख सकते हैं इस पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एप्लीकेंट का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा। इसी के साथ ही उनका जो आधार कार्ड पे नाम है सेम नेम आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जेंडर आपको फीमेल ही यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और इसके बाद फ्रेंड्स आपको दिए गए कैप्चा कोड को फिलअप करके कंटिन्यू करना होगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये सारी डिटेल पहले फिलअप कर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके जो आधार कार्ड पे डिटेल होगी वो डिटेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स अब आपको यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा। वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिलअप करेंगे जो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप अपने आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने ओटीपी को फिलअप करके वेरीफाई करेंगे तो आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगा और 1 मिनट के टाइम के अंदर ही आपको अपना ओटीपी वेरीफाई करना होगा। इसमें टाइम बाउंडेशन है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको दिए कैप्चा कोड को फिलअप कर देना होगा। मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ और इसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी और साथ ही आपका जो पासवर्ड होगा लॉगिन पासवर्ड वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर कर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड डाल देना होगा। इसके बाद दिए कैप्चा कोड को आपको यहाँ फिलअप करके साइन इन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप साइन इन पे क्लिक करेंगे इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना जो करंट पासवर्ड यानी आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो पासवर्ड आया वो पासवर्ड आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना एक न्यू पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म करना होगा और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पासवर्ड बनाने की गाइडलाइन दी गई है। इसका यूज़ करके आप अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपने पासवर्ड को कंफर्म कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर चेंज पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया तो मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ क्लिक हेयर टू लॉगिन पे आ जाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और आपने जो अभी पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ फिलअप कर देंगे। इसके बाद दिए कैप्चा कोड को फिलअप करके साइन पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड फिलअप करके साइन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर कुछ आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ 3-4 ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको अपना नया फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंप्लीट फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसी को आपको बहुत ध्यान से भरना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको ये भरना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप या आपके पति या आपके माता पिता में से कम 10 वर्ष से दिल्ली के निवासी हैं। तो आप अपने केस में सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है। तो हमारे केस में 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो हम यहाँ नो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आपके परिवार की आवेदन से पहले के पिछले 12 महीने की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है। तो हमारे केस में 2400 यूनिट से अधिक नहीं है तो हम यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। यदि आपके केस में है तो आप यहाँ को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप हाँ को सेलेक्ट करते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है।
ये एक गाइडलाइन है कि यदि आपकी वार्षिक जो बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे केस में हमारी ये 2400 यूनिट पार नहीं होती, तो हम यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, क्या आपको केंद्र या राज्य सरकार की किसी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पेंशन अथवा किसी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है? तो हमारे केस में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती, हम यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके बाद आपको फिफ्थ क्वेश्चन मिल जाएगा, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बोर्ड, स्थानीय निकाय अथवा किसी सरकारी संगठन में नियमित संविदा कर्मचारी या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है? तो हम यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक है? तो हमारे केस में कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं है, तो हम यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे सेवंथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपके 3 से अधिक बच्चे हैं? तो हमारे केस में जो एप्लीकेंट है उनके 3 से अधिक बच्चे नहीं है, तो हम यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप येस को सेलेक्ट करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। जिन महिलाओं के 3 से अधिक बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे 8th क्वेश्चन पूछा रहा है, क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक पृष्ठभूमि है? तो हमारे केस में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, तो हम यहाँ नो को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ आधार कार्ड पे जो डिटेल होंगी वो डिटेल आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा। इसके बाद जो एप्लीकेंट की यहाँ पर कुछ डिटेल फिलअप करनी होगी। सबसे पहले एप्लीकेंट के फादर नेम, उनका मदर नेम, इसी के साथ ही उनका मैरिटल स्टेटस यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स उनके हस्बैंड का नेम, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चों की जो संख्या उनके घर में वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑक्यूपेशन उनका सेलेक्ट करना है कि वो क्या कार्य करती हैं, यहाँ से आप उनका सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद उनकी वार्षिक आय क्या है, यानी फैमिली एनुअल इनकम कितनी है टोटल, वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद इनके पास यदि राशन कार्ड है एप्लीकेंट के पास तो उनका राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ फिलअप करना होगा, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना वोटर ID का नंबर आपको यहाँ फिलअप करना होगा। इसी के साथ ही आपको यहाँ पर अपना करंट यानी वर्तमान पता आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ अपना पिन कोड फिलअप करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स इस लिस्ट में से आपको अपना विधानसभा क्षेत्र यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। हम अपने केस में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप अपनी विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। इसके बाद आपको सब डिवीजन सेलेक्ट करना होगा, हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है आपका जो परमानेंट एड्रेस और आपका जो करंट एड्रेस वो सेम है, तो आप यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। यदि सेम नहीं है तो आप अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पेज मिल जाएगा। यहाँ पर अपनी फैमिली मेंबर के जो इतने भी सदस्य हैं उनको आपको इसमें अटैच करना होगा, अपने साथ जोड़ना होगा। तो इस सबसे पहले उनका नाम डालना होगा, एप्लीकेंट के साथ क्या रिलेशन है वो रिलेशन आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देंगे, जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उनका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ डालना होगा और उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना होगा। मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसी के साथ ही जो एप्लीकेंट के साथ आप जिसको भी ऐड कर रहे हैं वो अगर स्टूडेंट हैं तो उनके पास अपार ID होगी, अगर अपार ID है तो वो आप यहाँ डालेंगे, यदि नहीं है तो आप वो छोड़ सकते हैं। इसी के साथ ही आवा ID आप यहाँ पर डाल देंगे, यदि है तो डाल देंगे, यदि नहीं है तो छोड़ सकते हैं। आप यहाँ ऐड मेंबर पे क्लिक कर इसी तरीके से सभी फैमिली मेंबर को ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एप्लीकेंट के फैमिली मेंबर की डिटेल यहाँ पर ऐड कर दी गई है। इसी तरीके से जितने भी फैमिली मेंबर हैं आप उनका नाम और उनकी डिटेल फिलअप करके ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो उनकी डिटेल ऐड हो जाएगी। इसी के साथ ही आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिलीट बटन पे क्लिक कर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ प्रमाणित करता हूँ इस पे क्लिक कर देना होगा और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना होगा। तो इसके बाद जैसे फ्रेंड्स आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल फिलअप करनी होगी। बैंक डिटेल आप वही फिलअप करें जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। सबसे पहले आपको अपना बैंक खाता नंबर डालना होगा, इसी के साथ ही IFSC कोड आपको यहाँ फिलअप करना होगा। जैसे आप IFSC कोड फिलअप करेंगे तो आपका जो बैंक नेम और ब्रांच एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है कि पहला ऑप्शन में मिलता है कि आपके जो 2500 रुपए हैं उनकी FD कर दी जाएगी। यदि आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो इसकी 2500 रुपए की FD कर दी जाएगी और जो 3 साल के बाद आपका जो रुपया है वो आप निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि 1500 रुपए की आपकी FD कर दी जाएगी और 1000 रुपये आप CBDC वॉलेट ऐप है एक RBI का, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आपसे ये 2 ऑप्शन मिलते हैं, दोनों से आप जो कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो
तो हम यहाँ पर क्या है कि 1500 रुपये की एफडी कराना चाहते हैं, 1000 रुपये हम मंथली निकालना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप टोटली 2500 रुपये की एफडी कराना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आप कोई भी मंथली रुपया नहीं निकाल सकते। आपका ये रुपया 3 साल बाद निकलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम ये दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा है क्या आपके पास स्मार्टफ़ोन अवेलेबल है और उसमें सीबीडीसी वॉलेट ऐप डाउनलोड है या नहीं? तो हमारे केस में हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इस ऐप को हम बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ क्या करना है, बैंक डिटेल सही है इस पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइनल एक लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हुए, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, इनको आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा, इसके बाद आपको अपना वोटर आई डी कार्ड अपलोड करना होगा, साथ ही 10 साल में दिल्ली में रहने का एक प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप 10 साल दिल्ली में रहने का क्या प्रूफ दे सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। इसी के साथ ही आपको एज प्रूफ में देना होगा, साथ ही एज प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में बात की हुई है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का एक फोटो लगाना होगा। इसी के साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर एप्लीकेंट के सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। यदि वो अंगूठा लगाते हैं तो उनके थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर लगाने होंगे, उनका अपलोड कर देंगे स्कैन करके। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट रहेगा वो जेपीजी, जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, साथ ही 500 केबी के अंडर उसका साइज होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही आप जो अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और साथ ही उसका जो साइज होएगा वो 200 केबी से कम होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे और इसके बाद आप जैसे ही अपना फाइनल फॉर्म सबमिट कर देंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा इसके बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ पर आपका ये फॉर्म कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो जाता है और इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाली और अधिक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।